फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। ए क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप सभी का कल एग्जाम है सीबीएसई बोर्ड का। सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। उससे पहले मैं कुछ आपको टिप्स और कुछ जानकारी देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें। और ये मैं एक दिन पहले वीडियो बना रहा हूँ, इस समय बज रहे हैं रात के 11। ठीक है, ये वीडियो आपको सुबह मॉर्निंग में 5 एंड 6 ओ क्लॉक के आसपास आपको मिल जाएगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है लेकिन आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग में आप इन पॉइंटों को देख सकते हैं। इन पॉइंटों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं जिस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए, रीडिंग टाइम का फुल यूज करें। देखो, आपका जो एग्जाम शुरू होगा उससे पहले आपको रीडिंग का टाइम दिया था 15 मिनट पेपर पढ़ने का। उस समय आपको सिर्फ पेपर पढ़ना है। उससे पहले आप अपनी आंसर शीट में कुछ भी नहीं लिखेंगे। और उस पर सील लगी आती है आपकी आंसर शीट पे, उसको भी आपको नहीं तोड़ना जब तक बेल ना बजे। एक बेल बजेगी, उसके बाद आपको सील को तोड़ना है। हम बात करें 15 मिनट पेपर का पैटर्न समझोगे। आप क्या करोगे? आपको पेपर मिला, पेपर पढ़ने के, और उस पर मार्क करोगे। पेंसिल हर किसी के पास होनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं किसी से मांग रहा है। कंपास, स्केल, पेंसिल, रबड़ कटर और 2 पेन और एक ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप किसी बगल वाले से मांग रहे हैं, आपके पास पेन नहीं चल रहा। हमेशा एक चीज आपके एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बात करें इजी क्वेश्चनों को मार्क करोगे आप। जो इजी है, जो आपको लग रहा है मैं एक ही बार में मेरे से बन जाएंगे और इनको मैं सबसे पहले पहले कर लूंगा, उनको आप क्या करोगे? मार्क। आगे हम बात करें इजी, मीडियम और टफ। 3 में पेपर बनता है, आप सभी जानते हैं। इजी होता है, उसके बाद फिर मीडियम और फिर टफ। इसी में आप पेपर का लेवल बनता है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए, आप क्या फॉलो करोगे स्ट्रेटेजी? तो आपका पहला जो काम होगा वो होगा 100% जो आपको आता है वो आपको पेपर के अंदर सबसे पहले करना है। मतलब जब आप सीट तोड़ोगे, आप उसकी क्या कहते हैं आंसर सीट की, तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने जो आपको 100% आते हैं। आपको पता है इसमें मैं मिस्टेक नहीं करूंगा, इसमें मेरा नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बात करें, इससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपका। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा क्या कि हाँ, पेपर इजी टू मॉडरेट है और मेरे से क्वेश्चन में सारे करो। ठीक है, फिर आपका टफ क्वेश्चन होंगे आपके सामने, वो आप लास्ट में करोगे। कब करोगे? लास्ट में, जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा। फिर हम बात करें रिलेवेंट। रिलेवेंट लिखना है इंपोर्टेंट। ठीक है, रिलेवेंट लिखने का मतलब ये है आपको फालतू की चीजें नहीं लिखनी, उसका आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। जो आप एक्स्ट्रा लिखें, ज्यादा लिखेंगे, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको सिर्फ रिलेवेंट लिखना है। जितना पूछा गया है उतना आपको जवाब देना है। 2 मार्क्स का पूछा गया है तो 2 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, 3 मार्क्स का पूछा गया है 3 मार्क्स के हिसाब से, और 1 मार्क्स का पूछा गया है तो 1 मार्क्स। ठीक है, आपको कोई इसके अंदर पीएचडी नहीं करनी। आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया है, मार्क्स दिए गए, उसके अनुसार आपको आंसर देना। डायग्राम हो सके तो यूज करो जहां पर पॉसिबल है। वो मैथ हो, साइंस हो, आपका जहां आपको लग रहा है यहां मैं डायग्राम बना सकता हूँ, वहां आप डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन को समझाएं और पेंसिल से डायग्राम बनाएं। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हम आप बात करेंगे। इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइम मैनेजमेंट। क्यों? बच्चे यहां मार खा जाते हैं, बेल बज जाती है, ठीक है, और फिर एग्जामिनर आपसे पेपर ले लेता है। आपका पेपर 15 मिनट पहले, 10 से 15 मिनट पहले खत्म होना चाहिए, जिससे आपको रिवीजन के लिए क्या मिल जाए? टाइम मिल जाए। किसके लिए? रिवीजन। कि आप पेपर को दोबारा देख सकें कि आपने कोई गलती या कोई कैलकुलेशन या कोई क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए हो, आपने आंसर लिख दिया हो उसका। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है और आंसर लिख दिया तो नंबर नहीं मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखना है। एमसीक्यू फास्ट करने आपको। जो एमसीक्यू है उसमें आपको टाइम नहीं लगाना, और कोई एमसीक्यू नहीं आता तो आप उसका सी जरूर मार्क कर दें। ठीक है, छोड़ना नहीं है आपको। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना, कि ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू आपने गलत कर दिया तो आपके 4 गलत पे 1 नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अटेम्प्ट आपको सब करने हैं। इसीलिए मैंने बोला है पेपर आप फुल अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इस पे गलत अटेम्प्ट करने पे कोई नंबर नहीं कटेंगे। ज्यादा अटेम्प्ट कर देंगे तो नंबर आपके बढ़ने के चांस है। ठीक है,
आगे ओवर राइटिंग और कटिंग आप नहीं करेंगे। कैसे? ये करा और आप इसको ऐसे ऐसे करने लग जाते हो, ऐसे ऐसे, उसमें 3-4 पेन फेर देते हो, नहीं। अगर हो गई है गलती से तो सिर्फ आपको एक बार इस पे कट लगाना है और उसके आगे लिख देना है, ठीक है? इतना आप जरूर करेंगे, ठीक है? तो ये ओवर राइटिंग वाला और ये कटिंग वाला आप बिल्कुल नहीं करेंगे। नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के बाद, मतलब क्वेश्चन नंबर आपने 2 डाला, आपने यहाँ सॉल्यूशन करा, सॉल्यूशन यहाँ खत्म हो गया, इसके बाद 2 लाइन होती हैं, उनको छोड़ के क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ेंगे। 32 पेज है, इनफ है आपके लिए, 32 पेज, ठीक है? आप दूर दूर मेंटेन करते हुए लिखेंगे, और अगर साइड में लाइन खींचना चाहो, इधर भी आप लाइन खींच सकते हो, स्केल के बराबर, स्केल से ज्यादा नहीं, जितना आपका स्केल है उतना आप साइड में लाइन खींच सकते हो और फिर आप प्रॉपर अपना लिख सकते हो। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, दोबारा बोल रहा हूं। जो क्वेश्चन पहले आते हैं वो करने हैं, और कुछ चैप्टर आपके इजी हैं। कल मैथ का पेपर है क्लास 10th का, ठीक है? बाकी पेपर में भी यही स्ट्रेटेजी अपनानी है जो मैंने अभी बताई है आपको, ठीक है? ओवर राइटिंग नहीं करनी है, जो क्वेश्चन पहले आता वही अटेम्प्ट करना है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। इन्हीं सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और गलती नहीं करनी, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।